माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। प्रदेश में योगी सरकार का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी माफिया और बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बदमाशों के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर प्रदेश में होगी बदमाशी और नहीं मिलेगी उसको लेकर माफी, तो सरकार का मैसेज साफ है कि बदमाश पूरी तरह से साफ किए जाएंगे यदि उसने माफी नहीं मांगी। इसी क्रम में बीती रात भी मुजफ्फरनगर, मथुरा और कन्नौज में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। मुजफ्फरनगर में चोरी करने के आरोपी मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। दोनों ही आरोपी चोरी के मामले में अभियुक्त थे। तो वहीं मथुरा की बात करें तो वहां एसओजी की टीम और संयुक्त पुलिस की कार्रवाई की गई, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का एक्शन कन्नौज में भी देखने को मिला, जहां हत्या के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। यानी कि अगर बीती रात की बात की जाए तो 3 जिलों में पुलिस के एक्शन से बदमाशों में दहशत फैल गया। थाना जैत में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी, जो कि कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज में पढ़ाई करती है, वो घर नहीं आई और कुछ देर उपरांत एक फ़ोन कॉल आया जिसके द्वारा यह बताया गया कि उनकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है और फिर फिरौती के लिए कुछ रकम मांगी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना जैत पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी और थाना जैत की टीम को लगाया गया था। फ़ोन कॉल जो आया था उसमें वादी को डरा धमकाकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे घटना क्रम के अनावरण के लिए लगी हुई टीम द्वारा सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए उस लड़की को, जिसको कि किडनैप किया गया था, सकुशल बरामद किया गया। साथ ही दौरान मुठभेड़ 2 बदमाशों को गिरफ्तार। किसका था और तुमने क्या किया था? गाड़ी में थे साथ में? सर हम साथ में गाड़ी में थे। चलो बैठा लो उनको। अबुद्दीनपुर मोड़ पे, भट्टा चौराहे पे आज कोतवाली नगर की पुलिस चौकी अस्पताल के चौकी इंचार्ज आज रैंडम चेकिंग के दौरान उन्होंने रोड पे आती हुई 2 बाइकों को रोकने की कोशिश की तो एक बाइक रुक गई और उसी वक्त दूसरी बाइक वहां से मिमलाना की तरफ घूम गई और पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति ने पुलिस पे फायर किया। तो जवाब में पुलिस ने उन पे फायर किया और इसमें दूसरे व्यक्ति को थोड़ी चोट आई है, वो घायल हुआ है। उसको अस्पताल के लिए उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ की गई और जांच की गई। तो देखिए, ऑपरेशन लगड़ा के तहत लगातार योगी फोर्स ऑपरेशंस करती नजर आ रही है। ताबड़तोड़ ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है और ये 3 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मथुरा, कन्नौज, इन तीनों जगह पर आपको बता दें ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, और यहाँ पर आरोपियों को मुठभेड़ किया गया है। मुठभेड़ में यहाँ पर एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर में इनके किसी के पैर में गोली लगी है तो किसी के हाथ में गोली लगी और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किस प्रकार से जो बदमाश था, एनकाउंटर में उसे गोली लगी और फिर उसे धर दबोचा गया। मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां पे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस आरोपी को, बदमाश को, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, उसको पुलिस ने धर दबोचा। कन्नौज की भी तस्वीर आपको दिखा दे। यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया और इस ऑपरेशन में जो बदमाश था, जो फरार चल रहा था, उसको गोली लगी और फिर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ये तमाम तस्वीरें ये दिखाती है कि किस प्रकार से जो योगी फोर्स है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही, कैसे लगातार जो ऑपरेशंस है, ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं योगी फोर्स के द्वारा और पुलिस सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार सर्च अभियान चल रहा है। जो आरोपी हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं,
उनको एक साफ संदेश देने के कोशिश में है पुलिस की टीम, योगी फोर्स की। यदि अपराध उनके द्वारा नहीं छोड़ा जाता है तो इस प्रकार से जो अंजाम है वो देखने को मिलेगा। इस प्रकार से उनका एनकाउंटर किया जाएगा और फिर वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो ये मुजफ्फरनगर, मथुरा और कन्नौज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पे बीती रात 3 बड़े जिलों में बड़े एनकाउंटर्स, 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं और उसके बाद इन बदमाशों को धर दबोचा गया है, सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो फोर्स है, योगी फोर्स, पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है टीम के द्वारा, और उसके बाद ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है उसके तहत, उसके परिणाम स्वरूप ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पे आरोपियों को हर जगह से पकड़ा जा रहा है। तो ये बीती रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुजफ्फरनगर, मथुरा और कन्नौज में इन तीनों जगह पे बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। यहां पे एनकाउंटर हुआ, बदमाशों की ओर से भी फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम के द्वारा फायरिंग की गई और इस बीच बदमाशों के पैर में गोली लगी और फिर उनको अलग अलग जगहों से धर दबोचा गया, सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो देखिए, जिस प्रकार से योगी फोर्स के द्वारा एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ऐसे में जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना पैदा होते नजर आ रही है, क्योंकि अब जो लोग हैं, जहां लोग शाम को घर से बाहर निकलने से, जो महिलाएं थी वो रात को घर से बाहर निकलने से कतराती थी, घबराती थी, क्योंकि जो आपराधिक मामले थे वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे थे। और जिस प्रकार से ये एक्टिव मोड में पुलिस फोर्स है, योगी फोर्स है, और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, बदमाशों को धर दबोचा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं, जो जनता है, वो काफी ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाएं, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए, महिलाओं के जो रोजगार है उस रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो नौकरियां महिलाएं करती थी उसमें उस प्रतिशत में इजाफा हुआ है, और अब महिलाएं केवल सुबह नहीं बल्कि रात को भी घर से बाहर जाकर काम पर जाती हैं, और ऐसे में अब सुरक्षा की भावना उनके अंदर एक प्रबल होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से ये एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये कार्रवाइयां की जा रही है, सलाखों के पीछे इन बदमाशों को भेजा जा रहा है, तो एक साफ संदेश योगी सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि कहा भी गया है साफ साफ कि या तो तुम यूपी छोड़ दो या फिर तुम अपराध छोड़ दो, यानी कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर अपराध छोड़ दो, और यदि उनके द्वारा अपराध नहीं छोड़ा गया तो फिर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। जो भी इस कृत्य में शामिल होगा उसे इस प्रकार ही एनकाउंटर के तहत, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के तहत सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीती रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुजफ्फरनगर, मथुरा और कन्नौज में ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चला है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इन अलग अलग इलाकों में आपको बता दें, पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए नजर आई, एक्शन लेते नजर आई, जहां बदमाशों के बीच, बदमाशों के साथ उनका एनकाउंटर हुआ और ये अपराधी पकड़े गए। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो एक्शन लिया गया है, तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है पुलिस फोर्स के द्वारा, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चल रहा है और कैसे योगी सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि यदि उनके द्वारा ये कृत्य नहीं छोड़ा गया तो इस प्रकार से उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पंकज गुप्ता और वीर नारायण हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा उसके ऊपर हमें ज्यादा अपडेट देंगे। पंकज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, बीती रात की तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे पंकज, किस प्रकार से जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर है योगी फोर्स के द्वारा वो लगातार चलता जा रहा है। बताइए कि वहां क्या ऑपरेशन हुआ, किस प्रकार से कितने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया? जी, मेरठ का मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में जब देर रात चेकिंग हो रही थी उसी दौरान
पुलिस को दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने जैसे ही उन पे रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस की एक गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। लेकिन कोहरे का फायदा उठाकर जो दूसरा बदमाश था वो खेत की तरफ भागा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और लगभग 2 घंटे की कम्बलिंग के बाद उसको भी धर दबोचा। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि शहर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही जो बाइक है, स्कूटी चोरी की कई घटनाएं इनके द्वारा खोली गई है। अब पुलिस इनका जो पुराना जो इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, अब उसे खंगालने में लगी है कि इनके द्वारा किन किन घटनाओं में ये शामिल रहे, कहाँ कहाँ या आसपास के जो जिले हैं उनमें भी इनके द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया गया। तमाम हम इन चीजों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि जो बदमाश है या तो वो अपना अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाए। तो तमाम जो इस तरह की जो योगी आदित्यनाथ की नीति है तो उस चीज को देखते हुए जो योगी फोर्स है वो लगातार एनकाउंटर कर रही है और जिस तरह के जो बदमाश हैं उनको सलाखों पे के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, वीर नारायण हमारे साथ जुड़े हुए। वीर नारायण जी, साफ संदेश दे दिया गया बदमाशों को, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर तुम अपराध छोड़ दो, क्योंकि यदि अपराध में पाए जाते हो तो फिर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये निर्देश दिया गया कि यूपी में अगर अपराध करोगे तो आप जेल पहुंचा दिए जाओगे, उसी के अनुरूप मथुरा पुलिस की जो कार्रवाई वो यहाँ लगातार देखी जा रही है। लगातार एसएसपी सौरभ कुमार के निर्देशन में एनकाउंटर जो है वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं मथुरा के जैत थाना इलाके के दौरेरा जंगल की है। यहाँ बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को एक स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर लिया, उसमें महिला मंजीत और सौरभ, इनके द्वारा एक योजना बनाई गई और स्कूल से जो निकलने वाली जो छात्रा हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा था और इन्होंने एक वेब सीरीज के माध्यम से ये योजना पूरी तरीके से बनाई थी कि धन कमाने के लिए लालच में ये लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और बाकायदा एक छात्रा जब स्कूल से घर पढ़कर वापस लौट रही थी तो इसी दौरान छात्रा को कर लिया और इस पूरे अगवा करने और मंजीत का जो आपराधिक इतिहास है और ये इसी तरीके की वारदातों को अंजाम दे करके और धन वसूली के कार्य करते थे। इनके कब्जे से फिरौती की मांगी गई 2.5 लाख रुपए की जो रकम है वो वसूल की गई है और अभियुक्ता का जो अपहरण किया गया था, जो छात्रा है उसका जो अपहरण किया गया था, उसमें प्रयुक्त जो ऑटो है वो पुलिस ने बरामद किया। तमंचे कारतूस बरामद किए गए और तीनों को मुठभेड़ के दौरान घायल कर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और यहाँ से न्यायालय में पेश किया जाए। न्यायालय में पेश करने के बाद इन्हें बाकायदा पुलिस की ओर से जो मुठभेड़ का जो मुकदमा लिखाया गया है उसके तहत जेल भेजा जाएगा। तो यहाँ लगातार जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुरूप मथुरा के जो एसएसपी सौरभ कुमार वो सीएम के निर्देशों का पालन नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मथुरा या भगवान श्री कृष्ण की नगरी और श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े हुए पड़ोसी दो राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान, यहाँ से आपराधिक वारदातों को बदमाश अंजाम देने के लिए आसानी से मथुरा में प्रवेश करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार भी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उसी की भाषा में इनको जवाब देने में सक्षम यहाँ नजर आ रही है। लगातार बिल्कुल बिल्कुल वीर नारायण जी, उन्हीं की भाषा में उनको पुलिस जवाब दे रही है और इसी का उदाहरण है कि परिणाम स्वरूप ये जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। पंकज, देखिए लगातार आपराधिक मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जरूर आपराधिक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके महज कहीं 24 घंटे के भीतर ही और कहीं कुछ देर में ही पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तभी तुरंत उन सभी मामलों का जो निपटारण है वो तुरंत किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप ये है कि ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है और ऐसे में जो अपराध की संख्या है वो लगातार कम होते नजर आ रही। बिल्कुल, बात करें 2017 से के बाद से लगातार जो है यूपी के अंदर जो है कानून व्यवस्था उसमें बिल्कुल सुधार हुआ है। क्योंकि कानून व्यवस्था के अंदर पहले जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां मैं खड़ा हूं मुजफ्फरनगर की, मैं मुजफ्फरनगर में तमाम बड़े बड़े बदमाश हुआ करते थे। रात को जो है व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती थी, अगर वो लोग फिरौती नहीं देते थे तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। पुलिस मुकदमा लिखती थी, लिखने के बाद जो बदमाश दूसरे राज्यों में जाकर अपसरण ले लेते थे, कुछ बाद दिनों बाद आते थे, फिर फिरौती की, अपहरण की, तमाम डकैती डाली जाती थी, फिर घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते थे। लेकिन 2017 के बाद कानून की जो है हाथ भी मजबूत हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जो फिलहाल जो एनकाउंटर का जो सिलसिला जारी हुआ है उसके बाद जो बदमाश हैं उनमें डर का
जो है डर देखने को मिला है। या तो वे प्रदेश छोड़ के चले गए, या फिर अपनी जमानत तुड़वाने के बाद वो जेल में चले गए, या फिर उन्होंने जो है एक अपनी बिल्कुल शरीफ वाली जिसको जिंदगी कहते हैं वो जीना शुरू कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसके बाद जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जो बदमाश है वो भी अभी लेकिन मानने को तैयार नहीं। लेकिन उनके द्वारा लगातार घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसी के फलस्वरूप जो योगी पुलिस है वो भी लगातार एनकाउंटर करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद जो बदमाश है, जो जिसके द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो उन पे भी तमाम बहुत मजबूती से कार्रवाई जो है बिल्कुल मुजफ्फरनगर पुलिस पंकज, करती हुई मजबूती से नजर आ कार्रवाई रही है। की जी जा रही है। वी नारायण जी, देखिए ये जो आपराधिक मामलों में कमी देखने को मिल रही है और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी का परिणाम है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो जनता है, आम जनता, वो अब सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। महिलाओं के जो काम है उसमें इजाफा देखने को मिला है। जो रोजगार जिस प्रकार से वो घर से बाहर निकलकर काम करती थी, चाहे वो रात के समय में हो, उनकी नौकरी में ये प्रतिशत इजाफा देखने को मिला है। तो इसका ये परिणाम स्वरूप दिखाता है कि किस प्रकार से एक्शन के तहत ये मामला है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी बता रहे थे 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी उससे पहले आप जिस तरीके से जो यूपी की अगर बात करें तो जंगल राज कायम था। यहाँ जो निवेश करने से लोग कतराते थे, व्यापारी डरे सहमे हुए थे और अपराध की जो वारदातें हैं उनमें खुद जो सत्ता दल के जो नेता थे वो उनका संरक्षण उनको प्राप्त रहता था। लेकिन फिलहाल इसमें काफी कमोबेशी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है वो एक नजीर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस को जो जिस तरीके से उन्होंने खुली छूट दी है उसी का ये परिणाम है। क्योंकि जहां आप व्यापारी खुले दिल से यहाँ व्यापार कर सकता है और महिला अपराधों की अगर बात की जाए तो महिलाओं के अपराध में भी काफी कमी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। अगर कोई अपराधी किसी वारदात को अंजाम देता भी है तो उसे जहन्नुम पहुंचाने का काम योगी फोर्स कर रही है। बिल्कुल भी नारायण जी, यदि अपराध किया भी जाता है तो जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साफ संदेश दिया जा रहा है कि अपराध छोड़ दो, वरना उत्तर प्रदेश छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।